साहित्य और पत्रकारिता का जो समृद्ध स्वरूप निकलता है, दिखता है, परिलक्षित होता है, वही तो लोक मंगल का, लोक कल्याण की एक व्यापकता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य समाज का दर्पण है। कमोवेश पत्रकारिता के लिए भी ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि पत्रकारिता भी आईना है, समाज को आईना दिखाता है। तो साहित्य का भी धर्म लोक मंगल है, लोक कल्याण है, और पत्रकारिता का भी धर्म और फर्ज लोक कल्याण है। और लोक कल्याण की दिशा में अगर कोई साहित्यकार और पत्रकार, जो साहित्य के क्षेत्र में भी जिनका नाम है, दखल है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जिनकी पैठ है, ऐसे साहित्य मनीषी, पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी जैसे व्यक्ति जब किसी संगठन के बैनर के तले साहित्यकारों का और पत्रकारों का सम्मान करते हैं, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों सम्मान पा करके समाज की सेवा में अपने को ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय उपाध्याय जी को कि इन्होंने इस संगठन के माध्यम से आज हम सब लोगों को समवेत होने का अवसर दिया। एक संगोष्ठी की विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं। देखिए, आज हम पत्रकारिता के उस स्वरूप पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे जिसमें नकारात्मकता भी दिखाई देती है। अभी धीरू जी ने एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी, उसमें आप सब ने सुना कि कितनी नकारात्मकता आ गई है पत्रकारिता में। हम लोग तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पत्रकारिता करने वाले लोग हैं। आज पुलिस में कितने विकार हैं, लेकिन श्री एन के त्रिपाठी जी जैसे पुलिस अधिकारी भी अनेक वर्षों तक, 36 वर्षों तक देश की सेवा की, और आखिरी जो उनकी पोस्टिंग स्पेशल डीजी सीआरपीएफ की रही जम्मू कश्मीर में, वो श्लाघनीय भूमिका उन्होंने निभाई जो इतिहास में दर्ज है। तो साहित्य और पत्रकारिता दोनों के नकारात्मक पहलू भी हैं। हम तो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। आज हम संख्या में भले कम जैसे दिखें, लेकिन साहित्य जब बोलता है तो वो अकेला नहीं होता है। उसकी वाणी इतनी मुखर होती है कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जुड़ते हैं साहित्य से। तो आज ये हमारी साहित्यकार बहनें या हमारे साहित्यकार मित्र जो पीछे बैठे हैं, आप सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है, गरिमापूर्ण बनाया है। पत्रकार युवा है, अधिकांश मैं देख रहा हूँ युवा पत्रकार। पत्रकारिता में अगर युवाओं की भूमिका सकारात्मक सोच के साथ सुनिश्चित होती है तो वो बहुत कमतर नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है। पत्रकारिता में बड़ा नाम हो जाना भी बड़ी बात नहीं होती है। पत्रकारिता, कस्बाई पत्रकारिता भी मूल्यवान होती है। गांव का एक पत्रकार, कस्बे का एक पत्रकार, जिसे हम छोटा पत्रकार कहते हैं, मेरी अपनी अवधारणा यह है कि वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी। इसलिए मैंने कभी अपने संबोधन में, या मैं तो कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता हूँ, पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में भी जाता हूँ, कई पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में एग्जामिनर भी हूँ। मैंने कभी किसी को, पत्रकार को छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार ऐसा नहीं आता। मुझे लगता है कि हर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है वो पत्रकार है, उसकी अपनी भूमिका है। किसी की सीमित है, किसी ज़्यादा है। अगर वो बैरागढ़ में पत्रकारिता करता है या कुरवई में पत्रकारिता करता है या पीथमपुर में पत्रकारिता करता है, वो छोटा पत्रकार नहीं, या किसी कम जनसंख्या वाले कस्बे में पत्रकार, उसका जो सामाजिक योगदान है वो भी कम नहीं है। तो आप जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा पूरे देश में जिस तरह से पत्रकारिता में एक नई अलग जगह रहे हैं, जिसका उल्लेख प्रदीप सिंह जी ने किया कि नैतिक पत्रकारिता, आज नैतिक पत्रकारिता की ही जरूरत है। इतनी नकारात्मकता समाज में आ गई, आप सब देखते हो। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में नैतिकता कुछ, क्षमा चाहूँगा मैं, पत्रकारिता की रोजी है, मेरी रोटी है,
आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते कई बार चिंतित तो होता हूं कि आखिर इतना दोष क्यों आ गया। जो पत्रकारिता आजादी के पूर्व की पत्रकारिता पर नजर दौड़ाएं तो जो पत्रकारिता आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, आज उसका स्वरूप कैसा हो गया है। आज प्रश्नों की बौछारें हो गई हैं, उंगलियां दर उंगलियां उठने लगी हैं। ये विषय फिर कभी, लेकिन अगर पत्रकारिता में नैतिकता आ जाए तो जो हमारा लोक कल्याण का लोक मंगल का भाव है वो सजीव हो उठे। हम पत्रकार अपने को नारद जी का वंशज कहते हैं, या हमें कहा जाता है, कई सम्मेलनों में हमें कहा जाता है कि पत्रकार तो नारद जी के वंशज हैं। हम लोग भी बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमें तो एक ऋषि परंपरा से जोड़ा जाता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नारद जी का भी उद्देश्य क्या रहा है? वो इतस्ततः जब भ्रमण करते थे, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद ऋषि यहां से वहां जो भ्रमण करते थे, वो किसी जिसको हम तफरी कहते हैं, वो तफरी नहीं करते थे। परानुग्रह कांक्षा, दूसरे के कल्याण की भावना के साथ नारद जी यहां से वहां जाते थे। तो उद्देश्य क्या है? अगर हम पत्रकार नारद जी को अपना आदर्श